ठीकम चंद जैन कैलाशवी तो तक कैलाशवी ठीकम चंद जैन राजस्थान भीलवाड़ा से पूछते हैं, क्या श्री मंदिर जी में भगवान के समूह शरण श्री वेदी में श्री वल्लभ स्वामी की मूर्ति विराजमान कर उनका प्रक्षाल शांति धारा आदि कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो पूजनीय है, लेकिन मूल नायक नहीं बनाना चाहिए। एक नीति है प्रतिष्ठा पाठों में कि जिस देश का जो राजा है उस राजा के सामने दूसरे राजा को मुख्यता देना ये लोक विरुद्ध है, राज विरुद्ध है, नैतिक विरुद्ध है। एक राजा के, बल्कि नीति ये कही गई, एक राजा के सामने दूसरे राजा का गुणानुवाद करना ये राज विरुद्ध माना जाता है, नीति विरुद्ध भी माना जाता है। ऐसा रामायण के अंदर भी रामचंद्र जी ने वनवास जाते समय माता को और सीता को उपदेश दिया था कि मैं राजगद्दी पे नहीं रहूंगा तो तुम कभी भी जो राजा बैठा है उस राजा के विरुद्ध में अन्य राजा की प्रशंसा नहीं करना, अन्य राजा का गुणानुवाद नहीं करना। ये नीति विरुद्ध है और राज विरुद्ध भी है, बल्कि दंड का भागीदार है वो व्यक्ति जो एक राजा के सामने जिस राज्य में रहता है उसी राज्य के राजा को हीन कहकर अन्य राजा की प्रशंसा करना ये नीति विरुद्ध कहलाता है। वो कहते हैं ना, जिस पत्तल में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, जिस राज्य में रह रहा है उसी में दोष निकाल रहा है, उसी में कमी निकाल रहा है, तो वह व्यक्ति कभी शुद्ध भोजन करने का अधिकारी नहीं होता। इसी प्रकार प्रतिष्ठा पाठों में लिखा कि ये 24 तीर्थंकर इस युग के यहाँ के शास्त्रा थे। इन शास्त्राओं के सामने दूसरे को मूल नायक बनाना ये नीति विरुद्ध है, न्याय विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। मूल नायक तो 24 तीर्थंकरों में से ही तीर्थंकर होंगे, क्योंकि वो ही यहाँ के शासन नायक है। अब सीमंदर स्वामी पूजनीय है कि नहीं? बराबर पूजनीय है, तीर्थंकर हैं। वे मूल नायक न बन करके मंदिर में उत्तर नायक बनाना चाहिए। एक बात तो उत्तर नायक बना के पूजो। मैंने भी अशोक नगर में अभी 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा की, उसमें सीमंदर स्वामी की मैंने प्रतिष्ठा की, सूर्य मंत्र दिया। पहले भी किया, एक दो जगह और स्थानों पर मैंने प्रतिष्ठा की, लेकिन मूल नायक नहीं बनाया। मूल नायक तो 24 तीर्थंकरों को ही बनाया। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि अभी जो तीर्थंकर जीवित हैं उन तीर्थंकर की मूर्ति बनाना अशुभ माना जाता है। जो तीर्थंकर अभी आपके यहाँ लोक व्यवहार में क्या जिंदा व्यक्ति की मूर्ति बनती है? जिंदा व्यक्ति का स्टेचू बनाते हो? जिंदा व्यक्ति के लिए एक ठीक है प्रदर्शनी लगाना, सामान स्टेचू बना देना, फोटो लगा देना, ये तो बात अलग है, झांकियां बना देना। लेकिन मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा करना, मूर्ति एक तो अपूजनीय एक स्टेचू बना रहे हैं, कहीं झांकी कर प्रतिष्ठा करना। मूर्ति एक तो अपूजनीय एक स्टेचू बना रहे हैं, कहीं झांकी लगा रहे हो, तो किसी महाराज की झांकी लगाना है तो लगा दिया। जैसे सन 1980 में आचार्य ज्ञान सागर आचार्य जी के पुतले बनाए गए थे। विद्वानों ने काफी विरोध किया था कि जब आचार्य जी जिंदा हैं तो इनका पुतला कैसे बनाया जा सकता है। तो फिर ये समाधान हुआ कि ये मात्र पुतला है, प्रतिष्ठित नहीं है। जैसे किसी जीवित व्यक्ति की फोटो बनाई जा सकती। तो दूसरी बात, तुम तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो साक्षात, यानी किसी जिंदा व्यक्ति की मूर्ति बनाकर उसके प्राण प्रतिष्ठा करना,
स्टेचू रखो तो फिर भी ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा करना ये कितना बड़ा अनर्थ अपशगुन है, यानी तुम जिंदा को मार रहे हो। सिमंदर भगवान अभी जीवित हैं और जीवित भगवान की कभी भी मूर्ति नहीं बनती। जब समोषण में भगवान जीवित रहते हैं, जब समोषण में भगवान जीवित रहते हैं, उस समय उनकी कोई मूर्ति समोषण में नहीं होती, अरहंतों की होती है। मानस स्तंभ में भी अरहंतों की होती है, उन्हीं भगवान की नहीं होती। इसलिए नैतिक विरुद्ध भी है, अपशगुन भी है। सिमंदर भगवान अभी विराज रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं विदेश क्षेत्र में, और हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो मरने के बाद की जाती है, उनके निर्माण के बाद की जाती है, जब वो मोक्ष चले जाते हैं तब किया जाता है, साक्षात नहीं। इसलिए सिमंदर भगवान को मूल नायक आदि बनाना ये बिल्कुल भी गलत है। अब मूर्ति बैठाना है तो प्राण प्रतिष्ठा तो अपन करते हैं, लेकिन इसके लिए कि विद्वान विष्णु शंकर हैं, काल विप्रकृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा से वो यहाँ न हो करके वहाँ हैं, इसलिए हम यहाँ उनका अस्तित्व बताने के लिए हम उनकी मूर्ति बैठा सकते हैं। हालांकि ज़्यादा सिमंदर भगवान की मूर्तियाँ मिली नहीं, बहुत कम मूर्ति मिली। एक प्राचीन मूर्ति राजस्थान में, यहाँ जो करौली वगैरह के पास में अयाना है कोई गांव ऐसा है, वहाँ के मंदिर में एक मूर्ति प्राचीन है सिमंदर स्वामी की। लेकिन इतनी मूर्तियाँ निकली, जमीन में से निकली, हजारों मूर्तियाँ जमीनों में से निकल रही हैं। अभी तक भारत देश में सिमंदर भगवान की मूर्ति नहीं निकली, कोई भी जमीन में से सिमंदर भगवान की मूर्ति नहीं निकली। इतने सारे प्राचीन मंदिर हैं, हजारों, सिमंदर भगवान की कोई मूर्ति प्राचीन मंदिरों में नहीं है। देवगढ़ के अंदर इतना हजारों का प्रतिमाओं का जखीरा है, उनमें कोई सिमंदर भगवान की मूर्ति नहीं है। इस सिमंदर भगवान की तो अभी इस पंचम काल में 21वीं सदी में कुछ ज़्यादा ज्ञानी लोग हो गए, कुछ नया करना है, लेकिन नई फैशन चली है, कुछ नया करना है। तो नए करने के चक्कर में सिमंदर भगवान को बैठाना शुरू किया। अब शगुन है, ठीक नहीं है। कम से कम मूल नायक तो न बनाए, नहीं बनाए तो भी चलेगा, लेकिन मूल नायक तो बनाना ही नहीं चाहिए सभी के लिए। और इनके प्रभाव देखे जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने सिमंदर भगवान की मूर्तियां बैठा ली, धीरे धीरे उनके डाउनफॉल भी हुए। उस मंदिर के भी डाउनफॉल हो रहे हैं। उन मंदिरों में भी ज़्यादा अभिषेक पूजन करने, दर्शन करने लोग कम जानते हैं। और जिन्होंने बैठा ली है, उनका भी धीरे धीरे उनका यश, उनकी समृद्धि, उनका सब कुछ हमने देखा बहुत कम होता जा रहा है। उनका प्रभाव कम। जिन जिन ने सिमंदर भगवान की मूर्ति बैठा ली मूल नायक के रूप में, उनका धीरे धीरे कम ह्रास हो रहा है। इसलिए सारांश ये है कि उन भगवान के मूल नायक कम से कम न बनाए, प्रतीक के रूप में बनाना है तो उत्तर नायक बना ले तो हमारे लिए बचाव हो सकता है। ऐसा राजेश्वरी